नमस्कार, जगबाणी पंजाब केसरी ग्रुप पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रमित और आज हम पहुंचे हैं गाज़ीपुर बॉर्डर जो दिल्ली को यूपी के साथ जोड़ता है। यहां भी किसानों ने मोर्चा लगा रखा है और बीकेयू के अध्यक्ष राकेश टिकैत साहब इस वक्त हमने उनको अपने साथ कनेक्ट किया है। राकेश जी, आपका स्वागत है जगबाणी पंजाब केसरी पर। जी धन्यवाद जी राकेश जी, यहाँ पर ये जो स्थिति पैदा हो गई है, जिस तरीके से ये जमावड़ा लगा हुआ है, किसानी मोर्चा लगा हुआ है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों को भटकाया जा रहा है, ये सारी स्थितियाँ क्यों पैदा हो रही हैं? मतलब किसानों को भटका के इकट्ठा कर लगा लोग इतने, वो कौन है भाई? फिर तो उसी का राज होना चाहिए जो भटका रहा है हम लोगों को। ये तो वे लोग हैं जो आधे रेट में अपनी फसल को बेच के आए हैं, वे लोग हैं। तो जी हाँ, अच्छा, अभी आज ही राजनाथ सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री ने कहा है कि ये किसानों की ज़मीन उनसे बिल्कुल नहीं खोई जा सकती, छीनी जा सकती, ये एक भ्रम की स्थिति है। अरे ये बिल वापसी ले लो, हमें ना बहकाओ। किसान से पूछा नहीं, बिल ले आए, इनको बिलों को वापसी ले लो, आगे देख लेंगे फिर जो कुछ करना। जी हाँ, बिलों को वापसी लेना पड़ेगा। बिल वापस लेना है, लेकिन ये आज मन की बात हुई सिंघू बॉर्डर पे या तमाम बॉर्डर पे या फिर पंजाब में कई जगह थाली और चम्मच का मतलब जो पहले कोरोना के टाइम पे हुआ था, ये आपको क्या संदेश देने की कोशिश की गई? ये तो मोदी जी ने कहा हमको जी कि कोरोना थाली से भागता है, तो हमने सोचा भाई जब मोदी जी कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो देश का जो काला कानून है, क्योंकि कैसे शुरू होता है वो भी थाली से भागेगा, इसलिए बजाई हमने। जी अच्छा, लेकिन जो ताली थाली आपने बजाई, क्या लगता है उसकी आवाज़ कब तक पहुंचेगी वहाँ? चली जाएगी, जैसे कोरोना पर गई ऐसे ही मोदी पर चली जाएगी। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, सर्दी है, बीच में सरकार को चिंता भी हुई कि बच्चे बूढ़े हैं वहाँ पर, उनको उनके घर भेजना चाहिए। सरकार ये बता रही है कि हमें किसानों की चिंता है, लेकिन बिल वापसी को लेकर जो मीटिंग की बात हो रही है, पहले बिना तारीख के मीटिंग का प्रपोजल आया उधर से, अब मीटिंग के लिए 29 तारीख की बात हो रही है, क्या उम्मीद जग रही है? जाएंगे, बात करने जाएंगे उनसे 29 तारीख को। तो इस वक्त उन्होंने कहा था एजेंडा क्लियर कीजिए, एजेंडा इधर से भी क्लियर कर दिया गया है। हाँ, दोनों तरफ से क्लियर हो गया एजेंडा। जी हाँ, एजेंडा क्लियर है, तो फिर इतना मीटिंग का दौर लंबा, और देखिए कि किस हिसाब से बॉर्डर जो है वो किसान एकता जो है दिल्ली ने देखी है, देश ने देखी है, दुनिया ने देखी है, तो क्या मतलब सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंच पा रही? अभी गांव ने देखी एकता, दिल्ली ने नहीं देखी अभी। जी दिल्ली जो सरकार है उसने नहीं देखी अभी किसान एकता, वो और टाइम लेगी लंबा, क्योंकि जो दिल्ली है ना वो ऊंचा सुनती है, ऊंचा सुने दिल्ली। जी अच्छा, पहले ये बात हुई कि जो आंदोलन है वो पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, लेकिन अब हम यूपी बॉर्डर पे बैठे हैं और कल परसों उत्तराखंड से जिस हिसाब से किसान आए, जिस ताकत के साथ आए, तो अब ये आंदोलन देशव्यापी है। ये संदेश अब तक क्या लगता है चला गया होगा? नहीं जाना चाहिए, नहीं चला गया होगा तो रेल चलवा दो आप किसी कारण से, ये फिर ठीक से रह जाएगा। जो लोग गांव में बैठे हुए भी अपना आ जाएंगे, दिल्ली देख लेंगे। दिल्ली तो बहुत बढ़िया जगह है, दिल्ली तो देखनी चाहिए सब। ये ट्रेन चलवाए तो आंदोलन को देख लेंगे भी। जी मौसम जो है सर्द होता जा रहा है और सर्दी बढ़ती जा रही है। पंजाब से लगातार जो है वो ट्रॉलियाँ बढ़ रही हैं, तमाम प्रदेशों से ट्रॉलियाँ बढ़ रही हैं दिल्ली की तरफ। तो 29 तारीख के बाद जो प्रपोज़ल क्लियर हुए हैं, क्या लगता है कि अब इस बार जो है सारी बातों पे हाँ बोल दिया जाएगा? क्योंकि तमाम सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो यही कह रहे हैं कि बिल तो वापस नहीं होंगे, बीच की बात करनी पड़ेगी। बिल वापसी नहीं होंगे तो ट्रॉली बढ़ानी पड़ेगी। बिल वापसी नहीं है तो घर वापसी भी नहीं, और ट्रॉली बढ़ानी पड़ेगी। और पता हमें जो सरकार ये कह रही है कि बिल वापसी नहीं है, तो और भीड़ को बुलवाना पड़ेगा। आप कह रहे हैं एकता और दिखानी पड़ेगी किसान? हाँ, दिखानी पड़ेगी जी। लेकिन जिस हिसाब से सरकार के कई नुमाइंदे, अलग अलग प्रदेशों के मंत्री, चाहे हरियाणा के मंत्री हों या फिर यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट किया जा रहा था यूपी के मंत्री के खिलाफ,
तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं अलग अलग, उनकी तरफ से बयान तो ऐसे ही आ रहे हैं कि किसानों को भटकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है। ये एक महीने, आंदोलन के एक महीने बाद भी ऐसा क्यों सुनने को मिल रहा है? वही तो सरकार की इंटेलिजेंस ही होगी, जो कह रही होगी। लेकिन उन्हें पकड़ के जाओ जो भड़का रहा। हम भी तो देख रहे हैं ना कौन सा भड़का रहा है। यहाँ तो नहीं कोई आ रहा भड़कान। बार बार कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है। अच्छा, कहाँ है कांग्रेस? तो कहीं दिख नहीं रही, यहाँ तो नहीं आती कांग्रेस जी। लेकिन किसान एकता के साथ अगर सरकार उस तरफ खड़ी है, किसान इस तरफ खड़े हैं, तो विपक्ष हालांकि किसानों को समर्थन तो कर रहा है कि किसान सही कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष क्यों नहीं आपके साथ आ पा रहा है? हाँ, आ नहीं रहा। विपक्ष कमजोर है। विपक्ष देश में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। कमजोर है, आ नहीं रहा। आना चाहिए उसको। कोई मजबूरी लगती है आपको विपक्ष की? अब क्या पता भाई, विपक्ष कमजोरी है या डर गया, आ नहीं रहा। घर तो नहीं निकलना जी। किसान एकता मतलब किसान जो है लगातार बॉर्डर पे बढ़ रहे हैं और जो लंगर लगातार चल रहे हैं, बीच में किसानों को लेकर बहुत सारी बातें हुई। किसान अलगाववादी हैं या फंडिंग, कुछ बहुत तरह की बातें हुई हैं। क्या इनसे आपके इन बातों से कुछ मनोबल पे फर्क पड़ता है? ना, यहाँ तो नहीं कोई फंडिंग कर रहा। हम तो इंतजार कर रहे हैं। कोई फंडिंग करता तो किसान क्रेडिट कार्ड ही जमा करवा देंगे जी। हाँ, बहुत कर्जा हो रहा किसान पे। अच्छा, मोदी जी ने किसान सम्मान निधि भी दी। अभी कह रहे कि हमने इतने 1000 करोड़ जो है वो किसानों के खाते में डायरेक्ट डाले हैं। किसानों की भलाई की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उस पर आपका रिएक्शन? वो तो सरकार की योजना है जी। इन्होंने पहले ही घोषणा करी थी। जब 2008-18 में यहाँ पर आंदोलन हुआ, उस टाइम की घोषणा है वो तो। और पहले करीब 14 करोड़ किसानों के पास में गई, फिर 9 पर गई, अब 3 या 4 किसानों के पास में गई जी। ये तो उन्होंने किसान सम्मान निधि की बात की, लेकिन एमएसपी को लेकर जो बार बार बात की जा रही है, एमएसपी को लेकर लगता है कि इस बार बात बनेगी? वो कह रहे हैं कि पहले कभी इंक्लूड नहीं थी, कभी वो जुड़ी हुई नहीं थी कानून के साथ, तो अब ये मांग हो रही है। मांगे पहले कुछ और थी, फिर मांगे बदलती चली गई बीच में। ना, मांग तो नहीं बदलते। एमएसपी का तो बहुत पुराना मसला है जी। जिस चीज़ पे कानून बनना था उस पर तो कानून नहीं बना है। एमएसपी पे कानून बनना था कि उसके नीचे पर खरीद नहीं होगी। कोई भी व्यापारी खरीद करेगा तो उससे नीचे नहीं करेगा जी। उसको फ्री छोड़ दिया और वैसे कानून लेकर आगे। उससे ये लगता है कि जो व्यापारी आएगा वो सस्ते में लूट करेगा। ये पूरा संदेशा किसानों को है जी। तो नया साल यहीं मनेगा? अच्छा, और कहाँ जाएंगे भाई? 1 महीना जब यहाँ रह लिए तो नया साल तो यहीं मनाओगे। अब तो छुट्टी भी पड़ेगी सब जगह। अब तो घरों में भी कह दिया कि भाई अपना वहीं मनाया खाइए जी। हाँ, और कहाँ जाएंगे? यहीं मनाओगे। जिस हिसाब से तोमर साहब जी ने पहले कहा था कि नए साल से पहले हम कोशिश करेंगे कि किसानों को उनके घर की तरफ रवाना करें। नए साल में चले जाएंगे। अब क्या जाते हुए साल पे क्या जाते हुए ठीक लगे? साल भी जा रहा तो हम ही क्या ठीक लगेंगे जाते हुए जी। मीटिंग जो 29 तारीख की है, क्या लगता है कि उसके बाद कुछ मतलब सकारात्मक संदेश जाएगा? मीटिंग होगी तो जाना चाहिए, ठीक संदेश जाना चाहिए जी। ये जो विपदा मतलब किसानों को दिल्ली में इतना जुड़ना पड़ा, तमाम बॉर्डर घेरने पड़े, तमाम अपनी तरीके से आंदोलन के ज़रिए बात सुनानी पड़ी। उम्मीद तो यही की जा रही है कि मीटिंग के बाद बात बन जाएगी। लेकिन ये जो बयान तमाम नेताओं के आ रहे हैं, अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको? उम्मीद उसको देखते हुए ये लगे कि आंदोलन लंबा चलेगा और हाँ, लंबा चलेगा, लंबा आंदोलन चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से आपके जो पिताजी वो जो आंदोलन था, उस आंदोलन की भी चर्चा होती है कि वो आंदोलन वहाँ दिल्ली में बिल्कुल शांति मय तरीके से हुआ था। ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर ही इतना लंबा खिंच रहा है। इस आंदोलन की जो लंबाई मतलब समय जो बढ़ता जा रहा है, इस बढ़ते हुए समय को देखकर या फिर पूरे देश के हालातों को देखकर या फिर जो माहौल इस वक्त बना है उसको देखकर क्या आपका आकलन है इस पूरे सरकार नहीं मानेगी तो नए मोर्चे खोलने पड़ेंगे। और वो पेरीफेरल एक्सप्रेस है जो चारों तरफ को, वहाँ पर खोलने पड़ेंगे नए मोर्चे नए।
अच्छा, ये नई रणनीति है मतलब। और बनाओगे इसका प्रोग्राम, अगर सरकार नहीं मानेगी जी, तो फिर थोड़ी सी चूड़ी चढ़ानी पड़ेगी सरकार की। 29 तारीख पे टेक है। 29 तारीख के बाद में का है, अगले साल से फिर भाई अगला साल नया साल आओगा तो नए मोर्चे खुलने चाहिए। हाँ, पुराने मोर्चों से थोड़ा काम चल रहा। 21वीं सदी के भारत में किसानों को इस तरीके से मोर्चेबंदी हाँ, करनी, मोर्चेबंदी करनी पड़ेगी, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी। अपनी बात पहुँचानी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो जगबाणी पंजाब केसरी पर राकेश टिकैत इन्होंने तमाम मुद्दों पर जो है सरकार से बातचीत को लेकर या आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी है। कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ श्रमित, जगबाणी पंजाब केसरी, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।